ओके, वेलकम टू माय चैनल जहाँ में हम लोग पूरा मैथ्स ना बेसिक से एडवांस तक पूरा जाने वाला है। दिस इज़ ज़ीरो टू हीरो सीरीज़ और आज हम लोग का सेकंड वीडियो ना। हम लोग बेसिक के बारे में बात कर लिए, थोड़ा थोड़ा से जो एग्ज़ाम रिलेटेड है वहाँ से जाएगा ना। तो सिंपल से एक पूछेगा, कितना डिजिट होता है? हाउ मैनी डिजिट्स, अच्छा हाउ मैनी डिजिट्स ना, मैथ्स में कितना डिजिट्स होता है? क्लियर नहीं है? हाउ मैनी डिजिट्स आर देयर इन मैथ्स? तो इसका आंसर है कितना? इसका आंसर है 10 ना। कौन कौन सा होता है? 1 से लेके 3 4 5 6 7 8 9, उसका बाद 0 ना, कोमा कोमा कोमा। ये बेसिक है ना, बेसिक से एडवांस जाएगा। कितना डिजिट्स होता है? 10 डिजिट्स होता है। ये क्यों इम्पोर्टेंस है? क्योंकि आपको एग्ज़ाम में पूछते हैं, आपको क्वेश्चन होता है। कैसे क्वेश्चन होता है? आपको क्वेश्चन आएगा ना, फाइंड द डिफरेंस ना, फाइंड द डिफरेंस between highest greatest or greatest 3-digit number and lowest ना, lowest चलो बोलेगा lowest 2 digit ना, lowest 2 digit नंबर आपको पूछता है। तो आपको कैसे पता चलेगा हाईएस्ट और लोएस्ट क्या होता है? सिंपल सा है, आपको बोलना है ग्रेटेस्ट ढूंढना है, तो आप जस्ट ऐसे करो, कितना डिजिट? 1 2 3, 3 डिजिट ना। ग्रेटेस्ट क्या होगा? 9 9 9 हो गया। अगर आपको बोलता था ग्रेटेस्ट कितना था, 4 डिजिट बोलने से और एक तो 9 लगा दो। उसके बाद अगर आपको बोलते हैं लोवेस्ट ना, लोवेस्ट आपको बोलते कितना? लोवेस्ट 2 डिजिट है ना। सिंपल से एक में 1 डालो, उसका दूसरा वाला में 0 डाल दो। अगर लोवेस्ट 3 डिजिट होने से एक 1 बाकी है, 0 ना। तो आपको क्वेश्चन क्या पूछा? ग्रेटेस्ट 3 डिजिट और लोवेस्ट 2 ना। 999 माइनस 10 कितना होगा? ओ सॉरी, डिफरेंस बोला ना, डिफरेंस कितना होगा? तो कितना होगा? 9 8 9। तो आपको फिर इसका में सम भी पूछता है ना, सम कितना होगा ये सब भी पूछता है। और बहुत बार आपको ऐसे होता है कि ना कुछ आपको गिन के नंबर देते हैं, जैसे कि आपको देगा 2 3 5 6 ना। तो आपको बोलेगा यहाँ में इससे ग्रेटेस्ट ना, इसका ग्रेटेस्ट ये 4 डिजिट को यूज़ करके ग्रेटेस्ट क्या बनाओ? 3 डिजिट बनाओ, उसको माइनस करो किससे? लोवेस्ट से। लोवेस्ट 3 डिजिट नंबर से माइनस करो। इतना सिंपल में नहीं लिखता, मगर लाइक घुमा फिरा के लिखता। तो सिंपल है, आपको जब 3 डिजिट बोलते हैं तो हाईएस्ट लोएस्ट जाओ ना, 6 5 3 ना। उसका लोएस्ट 3 डिजिट क्या होगा? 2 3 5 2 3 5। सही है ना। और यहाँ में एक तो दाऊद हम बताने भूल गए, देखो हाँ। बहुत आप लोग बोलेंगे 2 डिजिट लोएस्ट बनाना है तो क्या 0 1 लगा देता ना, मगर 0 का वैल्यू नहीं होता, तो इसका मतलब क्या होता है? 1 हो जाता है ना। अगर 2 डिजिट बनाना है, आदमी लोग 0 1 लिख सकता है ना। 0 1 का मतलब क्या है? 1 होता है। 1 क्या है? 1 एक सिंगल डिजिट है जो कि नहीं चलता, इसलिए आप जो 1 दे के बाकी में 0 डालते हैं, ठीक है? हाँ होगा। तो ये तो हो गया, सिंपल था ना। आपको एग्जैक्टली हम 2 क्वेश्चन देना था, मगर हो जाएगा। तो आगे जाएगा क्या हमें? प्लेस एंड फेस वैल्यू ना। बेसिक है, इससे धीरे धीरे जाएगा ना। प्लेस एंड फेस वैल्यू, सिंपल है। आपको जैसे कि एग्जांपल देगा ना, जी 2 8 5 6 ना, 2 8 5 6। तो इसमें आपको बोलेगा 8 का फाइंड द फेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बोलेगा। तो हम लोग को यहाँ में देखो, फेस क्या है? क्या लगेगा? चेहरा टाइप का ना। तो फेस मतलब 8 का फेस क्या है? 8 ही तो है ना। तो हम लोग को पता है फेस बोलने से 8 का वैल्यू 8 ही होगा।
मगर प्लेस बोलने से हम लोग पढ़ा था ना, 1 10 100 1000। तो सिंपल सा है, जब प्लेस बोलेगा तब भी आप 8 ही लिखो, उसके बाद कितना प्लेस में 1 10 100 इंटू 100 कर लो। मतलब क्या, प्लेस वैल्यू कितना है 8 का, 800 है, ठीक है। इसमें अभी आपको क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन आएगा ना, जैसे कि आपको बोलेगा 2 3 5 6 ना, आपको एक क्वेश्चन दिया है, इसमें आप जो इसको देगा जैसे कि सबट्रैक्ट ना, सबट्रैक्ट लिखे, या फिर आपको बोलेगा फाइंड द डिफरेंस ना, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन प्लेस वैल्यू ऑफ 5 एंड फेस वैल्यू, और चलो इसको भी 5 लिख देगा ना। क्वेश्चन में क्या होता है, प्लेस एंड फेस वैल्यू ऑफ 5 लिखते हैं, मगर हम थोड़ा गलती से लंबा कर दिया। तो यहाँ में आप क्या है, प्लेस वैल्यू 5 का क्या है 50 है ना, उसका बाद फेस वैल्यू 5 का कितना होगा 5 होता, 45। आई होप सही निकला होगा सबका। हम बताने भूलिए, अगर आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है तो आप पॉज करके सॉल्व करने स्टार्ट कर सकते हैं ना, रुकने जरूरी नहीं। अभी हम आपको बाइनरी सिखा सकते हैं, बाइनरी, उसका एक सिंगल वीडियो भी बना सकता था, होगा। चलो इसको बोलेगा यूनिट डिजिट ना, इसको करें यूनिट डिजिट। क्या निकालने आता है क्या? तो यूनिट डिजिट निकालना ये थोड़ा क्या था, क्वेश्चन कैसे होता है आपको, जैसे क्वेश्चन बोलेगा ना कुछ कुछ प्लस कर रहा है, उसका यूनिट डिजिट कितना होगा, जैसे कि आपको बोलेगा यूनिट डिजिट क्या होता है, मतलब ये पर्स वाला डिजिट ना, ये कितना है। क्वेश्चन आपका कैसे आएगा, क्वेश्चन आएगा आपका जैसे कि क्वेश्चन आएगा होगा बेसिक से करेगा ना, जैसे कि आपको बोलेगा 31 + 52 ना, फाइंड द, उसका क्या लगेगा, फाइंड द यूनिट डिजिट, फाइंड द यूनिट डिजिट। तो सिंपल सा है, आप जो क्या करना है, ये प्लस करना है, 31 + 52 को प्लस करना, तो कितना होगा 3 ना, 3 आ गया, इसको प्लस करना जरूरी नहीं है, यहाँ में 8 है जरूरी नहीं, क्योंकि हम लोग सिर्फ 3 को ढूंढना था, यूनिट डिजिट जो पर्स में जो आता है। तो हम लोग क्या लेगा, यूनिट डिजिट क्या है ये, इसका 3 है, ठीक है। मगर इतना सिंपल नहीं होता ना, इतना बेसिक वाला सिंपल नहीं होता, थोड़ा से टफ होता। तो उसके लिए हम जो आपको क्या देगा, आगे एक क्वेश्चन देगा, उसका बाद हम आपको सलूशन बताएगा। क्वेश्चन कैसे आता है, क्वेश्चन फाइंड द यूनिट, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, अभी क्वेश्चन ना, ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा सा रुको, जगह यहाँ में बहुत है। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, क्वेश्चन देगा क्या, 160 to the power 20 ना, चलो 2 कर देगा, प्लस 5 ना, 15 to the power 5 प्लस क्या देगा 36 है, 36 to the power 7। इसका यूनिट डिजिट निकालो। कोई निकाल लिया तो बहुत अच्छा है, अगर नहीं निकाल सक रहा है तो हम आपको टेक्निक बताएगा कैसे निकालता है इसका ना। इसका निकालने का टेक्निक होता है, तो यहाँ से देखिएगा ट्रिक क्या निकालने का। तो होता ये है कि 0 ना 1 5 6 का एक ट्रिक है, कैसे होता है ना। इसका अगर इसमें कुछ पावर आएगा, जैसे कि देखो हाँ, 0 में कोई भी n नंबर ऑफ पावर आएगा तो इसका वैल्यू क्या होगा यूनिट डिजिट में 0 ही होता है। 1 में भी जितना भी पावर आओ ना, 100 आओ, 500 आओ, 2 आओ, 3 आओ, इसका वैल्यू 1 ही रहता है।
हम 5 का जितना भी पावर आओ इसका आंसर 5 ही होता है, और 6 का भी ना जितना भी आओ इसका वैल्यू 6 ही होता है हमेशा। तो देखो, जब आपको ऐसे क्वेश्चन दिया ना, जब आपको क्वेश्चन दिया फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ इतना इतना इतना, आपको पता है 11 ना, 11 टू द पावर 5 करते हैं। आपको पता है 160 का एंडिंग में क्या 0 है ना, 160 का एंडिंग में 0 है, और 0 का ऊपर में जितना भी पावर है इसका यूनिट डिजिट कितना होगा, 0 ही होगा। ठीक है, या में 5 है ना, 5 का ऊपर में जितना भी क्या क्या पावर हो इसका यूनिट डिजिट कितना आना है, 5 ही आना है। ठीक है, 6 का ऊपर जितना भी हो, 36 है एंडिंग क्या यूनिट क्या 6 है ना, अभी एंडिंग यूनिट का ऊपर में जितना भी पावर हो इसका 6 ही आना है। 1 है, इसका आगे में जितना भी आओ इसका आंसर 1 ही आना है। अब इसको प्लस करने से कितना आता है, 12 आता है। तो 2 क्या हम लोग का यूनिट डिजिट 2 है ना, हम लोग तो यूनिट डिजिट ही तो ढूंढना है। अगर ये हो गया तो आपको हम और एक क्वेश्चन देगा, ये हम लोग का फर्स्ट टाइप था ना, इतना ही एक टाइप है। दूसरा एक देखिए, हाँ क्वेश्चन है सिंपल सा, फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ, सिंपल से बोलेगा 44 टू द पावर, चलो या 31 कर देगा, अभी प्लस करेगा, हम लिखेगा 99, हाँ 89 टू द पावर हम लिखेगा 6। इसका यूनिट डिजिट निकालो। अगर आप निकाल लिया तो बहुत अच्छा बात है, अगर आप नहीं निकाल सक रहे तो हम आपको ट्रिक बताएगा कैसा होता है। हाँ देखो, हम लोग अभी क्या सीखा, 0 1 5 और 6 ना, इसका हमेशा जितना भी पावर हो सेम ही आता है, मगर और 4 और 6 में थोड़ा कहानी अलग है। 4 और 9 में कहानी अलग है। जैसे हम बोलेगा 4 का बोलेगा ना, 4 का जब पावर इवन होगा और 4 का पावर जब ओड होगा, और या फिर हम बोलेगा 9 का जब इवन होता है और 9 का जब ओड होता है, ये गारंटी सेम ही है हमेशा। जब 4 का इवन होता है तो इसका आंसर क्या होता है, हमेशा 6 ही होता है। 4 का जब ओड होगा तो ये क्या होगा, 4 होगा। इसमें भी देखो 9 ओड है ना, 9 ओड होने से कितना आता है, 9 ही आता है। 9 इवन होने से कितना आएगा, 1 आएगा। हम बताना क्या चाह रहे हैं, अगर आप नहीं समझ रहे तो हम बताएगा। देखो 4 टू द पावर 1 कितना होगा, 4 होगा ना। ये क्या है, ओड है ना, जब ओड है तो 4 आता है यूनिट डिजिट ना। अभी हम 4 का 2 ले लेगा, मतलब क्या 4 इंटू 4, इसका मतलब क्या है 4 इंटू 4 कितना, 4 जा कितना होता है 16। यूनिट डिजिट क्या है 6 आता है। जितना भी करो 6 ही आएगा। 9 का भी देखो, 9 टू द पावर 1 कितना होगा, 9 ही होगा। 9 क्या है, ओड है तो मतलब 9 आएगा। फिर अगर हम बोलेगा 9 2 जा कितना होगा, 81 ना। हम आपको ये बता रहे हैं 9 का 3 लो, 9 का लो 3 जितना भी लो उसका यूनिट डिजिट में 9 ही आना है, समझ रहे हैं ना। 4 2 लो या फिर 4 लो 356 ना, ये ओड है तो इवन है तो ना, इसका यूनिट डिजिट क्या आएगा, 6 ही आएगा। आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर क्लियर है तो हम लोग यहाँ में जाएगा। ठीक है, अगर क्लियर है तो यहाँ में जाएगा। हम लोग क्या बोलना, 44 ना, 44 टू द पावर 31 कितना है, इसका मतलब क्या होगा 44 इंटू कितना 31 बार करना पड़ेगा, इतना तो कोई नहीं करेगा। इसका टेक्निक क्या है बोलने से, 44 का एंडिंग क्या है 4 है, इसका ऊपर में पावर क्या है, ओड है मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट क्या होगा 4 होगा ना। प्लस करेगा 9 89 ना, एंडिंग क्या है 9 है, इसका ऊपर में क्या है 6 है, मतलब यूनिट डिजिट क्या होगा 1 होगा। अगर हम लोग पूरा सॉल्व कर भी देता, इसको भी हम लोग पूरा सॉल्व कर भी देते तो एंडिंग दोनों का यूनिट डिजिट इतना ही आना है। अगर इतना ही आना है और जब हम लोग इसको प्लस करेगा तो टोटल कितना होगा, जितना भी होगा, जो भी अमाउंट आएगा उसका यूनिट डिजिट क्या होगा 5 होगा।
आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर ये क्लियर है बोलने से हम लोग आगे जाएगा। ओके, तरफ बचा के करेगा, अभी तरफ पेपर बचा के करेगा। ओके, सो अभी हम लोग क्या करने वाला था, हम लोग का क्या क्या हो गया, 0 1 2 3 4 यूनिट डिजिट करे तो 5 5 6 7 8 9 ना, तो हम लोग का हो गया 9 और 4 हो गया, हम लोग का 0 1 5 6 हो गया, बचा क्या 2 3 7 8 ना। अभी देखो 2 3 7 8 का एक टेक्निक है, इसका एक टेक्निक है, देखो हाँ, अगर हम बोलेगा इन लोग का हमेशा अपना रिपीट में चलता है साइकिल ना, हर पर फोर्थ टाइम में इन लोग का साइकिल रिपीट होता है। जैसे कि अगर हम बोलेगा ना, ये क्या है, चलो इसका हम एक बॉक्स बनेगा ताकि क्लियर से होने के लिए। चलो ना 1 7 8, इसका अभी हम यहाँ में क्या होगा, अभी हम एन ना, एन मतलब ये लोग होगा, इसका ऊपर में हम क्या लिखे पावर 1 इस एन टू द पावर 2 एन टू द पावर 3 एन टू द पावर 4 कर देगा। मतलब हम बोलेंगे जब 2 टू द पावर 1 होने से क्या होगा 2 होगा, 3 टू द पावर 1 क्या होने से 3 होगा, 7 टू द पावर 1 7 और 8 टू द पावर 1 8 ही होगा ना। ये तो हम लोग का बेसिक क्लियर है ना। अभी अगर हम बोलेगा एन टू द पावर 2 मतलब क्या 2 टू द पावर 2, ये क्या होगा हम लोग का 4 होगा। अगर हम बोलेगा 2 टू द पावर 3 कितना होगा, ये हम लोग का 8 होगा। अभी हम लोग 2 टू द पावर 4 कितना होगा 16 होगा, ठीक है। यहाँ में भी हम लोग सेम जाएगा, हम लोग बोलेंगे 3 टू द पावर 2 कितना होगा 9 होगा, 3 टू द पावर 3 कितना होगा 27 होगा, 3 टू द पावर 24 कितना होगा 81 होता है। अभी 7 का देखो, 7 टू द पावर कितना होता है 2 49 होता है। 7 टू द पावर 3 कितना होगा, ये हम लोग का 343 होता है। 7 टू द पावर 4 कितना होता है 2041 होता है। 8 टू द पावर 2 कितना होगा, ये हम लोग का होता है 64 होता है। 8 टू द पावर 3 कितना होता है, ये होता है 512 ना, 512 होता है। अभी 8 टू द पावर 4 कितना होता है, ये होता है हम लोग का 4096। आई होप ये क्लियर होता होगा। अभी देखो हाँ, अभी चीज़ क्या हो रहा है, अभी अगर हम बोलेगा n टू द पावर 5 जो कि हमको पता नहीं है जो कि हमको पता नहीं है, मगर वो गारंटी हम बताएगा इसका बाद 8 ही आएगा यूनिट डिजिट ना, जो भी नंबर आएगा 8 ही आएगा। इसका बाद जो नेक्स्ट डिजिट आने वाला है वो हमेशा 7 ही आएगा, उसके यहाँ में 3 ही आएगा, यहाँ में क्या 2 ही आने वाला है। इसको तो कर लेगा, चलो 2 इंटू 61 कितना होता है 32 ना, इसका आंसर क्या होगा 32 होता है। तो ऐसे ही जाएगा हमेशा, इसका यूनिट 2 आएगा 4 आएगा 8 आएगा ना, 3 आएगा 9 आएगा 27 ना, 7 आएगा, ऐसे ही चलता है हमेशा, ये रूल है हमेशा ऐसा होगा, ठीक है। तो हम बोल रहे सीक्वेंस ऐसे जाता है 2 4 8 16 3 9 3 में ऐसे जाता है, और आपको इतना ही चाहिए, ठीक है। करता क्या हम बताएगा, जैसे कि आपको हम बोलते हैं 12 ना, 12 का हम पावर क्या बोलेगा 12 टू द पावर हम बोलेगा चलो 15 बोलेगा इस, और हम आपको पूछेगा इसका यूनिट डिजिट निकालो कितना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये 15 को आप डिवाइड करेगा किससे 4 से, 15 को डिवाइड करेगा 4 से, कितना आएगा 3 टाइम्स, ये कितना होगा 12, ये कितना बचा 3 आया, ठीक है। और हम लोग को ये रिमाइंडर ही चाहिए, हम लोग क्या करते हैं 12 का पावर अभी हम लोग 3 बना देगा, और एक्चुअली हम लोग को 1 भी नहीं चाहिए, हम लोग को 2 ही चाहिए। 2 टू द पावर 3 कितना होता है 8 होता है ना, तो हमको पता नहीं 12 इंटू टू द पावर 15 कितना आएगा, मगर उसका यूनिट डिजिट कितना आएगा 8 ही आता है। आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर ये क्लियर है आंसर हम आपको क्वेश्चन देगा, ये कितना है चलो हम बोलेगा 43 टू द पावर 43 टू द पावर चलो 21 कितना होगा। सिंपल से आपको डिवाइड करना, 21 को आप डिवाइड करें किससे 4 से, 4 कितना होगा
4 5 जा ना, 4 5 जा 20, 1 बचेगा। तो हम लोग यहाँ में क्या करना है, 3 to the power 1 करना है, जो कि आंसर क्या होगा, 3 होता है। चलो हम थोड़ा अलग से दे देंगे आपको, हम बोलेगा 78 ना to the power 36 नहीं, इसका कितना होगा। अगर आपका आंसर निकल गया तो सही है। अच्छा देखो हाँ, 36 को हम लोग डिवाइड करेगा 4 से ही, कितना टाइम्स होता है, 9 टाइम्स 36, 0 आ गया। तो हम लोग यहाँ में रिमाइंडर 0 नहीं डालते, 78 to the power 0 नहीं लगते, क्योंकि ऐसा होने से इसका वैल्यू 1 हो जाएगा ना, जो कि गलती है। हम लोग क्या करते हैं, जब भी रिमाइंडर 0 आता है तो हम लोग इसका वैल्यू 4 ही रखते हैं। हाँ 0 आता है 4 वाला लाइन ना, इसको ले लेते हैं। तो हम लोग को 7 काम नहीं है, तो हम लोग 8 to the power 4 कर देगा। 8 to the power हम लोग कितना है, 4096 आना है, मगर हम लोग को एंडिंग सिर्फ चाहिए, क्योंकि हम लोग यूनिट डिजिट निकाल रहे हैं। तो हम लोग का आंसर क्या होता है, 6। आई होप ये क्लियर होता होगा ना, आई होप ये क्लियर होता होगा। अगर ये क्लियर है बोलने से इतना में ख़त्म हो जाता है हम लोग का, 2 3 7 8 ख़त्म। ओके अगर ये ख़त्म हो गया तो आज के लिए यही में रुका देगा ना, क्योंकि 20 मिनट्स पार हो गया, ज़्यादा हो गया। हम बाइनरी पढ़ेगा सोच रहा था, बाइनरी नंबर्स ना, हम आपको नेक्स्ट टाइम जब हम फ्री होगा और जब समय होगा तब हम पढ़ेगा आपको बाइनरी टू डेसिमल। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये पढ़ने वाला है, रियल नंबर ना, इमेजिनरी नंबर, रैशनल, इरेशनल पढ़ेगा। ये हम लोग कभी दिन पढ़ेगा, ये चौथा सा पार्ट है। एनीवे थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।